हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, व्यापम द्वारा और एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मंडी उप निरीक्षक के 200 पद जारी की गई है दोस्तों। तो इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम की तिथि क्या है और दोस्तों इसका फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य उप निरीक्षक मंडी बोर्ड नया रायपुर के अंतर्गत उप निरीक्षक पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा 2026 ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। तो चलिए अगला देखते हैं, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि देखते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 6/2/2026 शुक्रवार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 27/2/2026 शुक्रवार शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार दोस्तों 28/2/2026 से 2/3/2026 तक। परीक्षा तिथि 26/4/2026 रविवार को होगा। परीक्षा का समय 10 बजे से 12:15 तक। और प्रवेश पत्र दोस्तों 20/4/2026 सोमवार। और परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालयों में होगा। तो दोस्तों, इसका शुल्क आप सभी जान ही रहे होंगे, वेबसाइट में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इसका अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मंडी उप निरीक्षक का विज्ञापन पूरा डिटेल हम देखेंगे आगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखिए, उप निरीक्षक 180 पद, अनारक्षित 75, अनुसूचित जाति 22, अनुसूचित जनजाति 58, अन्य पिछड़ा वर्ग 25। और यहाँ कुल रिक्त पदों वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल स्थायी निवासी महिलाओं के लिए वर्गवार देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार यहाँ देख सकते हैं, निःशक्त जन के लिए। और यहाँ देख सकते हैं तो बैकलॉग 20 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद है। पिछले बार जो बैकलॉग जो पोस्ट बचा था उसको इस बार। अनुसूचित जनजाति महिला 6 पोस्ट। तो चलिए यहाँ देखते हैं, टोटल 200 पद है और पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। पद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसके शैक्षणिक अर्हता देखते हैं दोस्तों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें। अर्हता समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन के पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी का आहार मान लिया गया है। चयन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना के निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं में प्रमाण पत्र यथा स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्व प्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने की आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। दोस्तों, ये विज्ञापन जारी होने से पहले आपका स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं, परिवीक्षा अवधि विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षा की समाप्ति के पश्चात सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा। चलिए और आगे महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। परिवीक्षा अवधि 6 माह के हिसाब से 2 बार यानी कुल 12 माह तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक परिवीक्षा पर नियुक्ति कर्मचारियों को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि कम से कम 3 वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में 3 माह का
वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नकद जमा करेगा। पदों हेतु आरक्षण आगे देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों यहाँ और एक महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को हित दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष में दी गई है। 5 वर्ष की छूट अवधि दिनांक 1/1/2025 से 31/12/2029 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा दे सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख का प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक जारी कर्ता का पदनाम एवं जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति, पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। विज्ञापित पदों में से कोई भी पद दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थी उक्त पद हेतु किसी वर्ग के लिए अपात्र होंगे। यहाँ देखते हैं 5वां में निर्धारित आयु सीमा। निर्धारित आयु सीमा, छत्तीसगढ़ मूल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी आयु 1/1/2026 को 31 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य विशेष वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित आयु न्यूनतम अधिकतम होगी। तो यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर, महिला आदि के लिए दिए गए अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी। अतः आवेदक अपने आयु सीमा में छूट हेतु शासकीय नियमों निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर ले एवं उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करावें। तो दोस्तों SC ST OBC के लिए यहाँ दिया गया है 45 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों 35 वर्ष और 5 वर्ष छूट दिया गया है। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र, यहाँ और एक निर्देश है, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के सामान्यतः हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों मूल स्थायी निवासी हो, जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आता है, जो विज्ञापन के तहत छूट, आयु शुल्क, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी जाति प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ दूसरा में देख सकते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता का नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को नाम के साथ पिता के नाम का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमिलियर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमिलियर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलियर के अंतर्गत आने वाले प्रमाण पत्र हेतु आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, आय प्रमाण पत्र भी जमा करेंगे। आवेदन करने की तिथि पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25, 25-26 के भीतर जारी जो आय प्रमाण पत्र है उसके आधारित हो। और दोस्तों नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कि नौकरी पेशा हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए है। आगे देखते हैं, और यहाँ और एक जानकारी है दोस्तों, अनर्ह कोई भी एक पुरुष अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, ये उनके लिए है। जो 2 से 3 पत्नी रखे हैं उनको छूट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों और कुछ अगर जानकारी हो, यहाँ देख सकते हैं
महत्वपूर्ण जानकारी। चयन प्रक्रिया। चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। और यहाँ आगे देख सकते हैं तीसरा, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजन ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तृत निर्देशन व्यापम वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसमें देख सकते हैं। और यहाँ आगे यहाँ और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए और समय का ध्यान रखते हुए, चौथा माह में होगा एग्ज़ाम, तो समय बहुत कम है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करें और अपना नौकरी सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर ये विज्ञापन पोस्ट, इसके हिसाब से अभी देखा जाए तो अच्छा पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में सिलेबस कैसे है उसकी पूरी जानकारी। तो नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।